हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामभद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्रजू माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी शरण भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। बिना किसी भूमिका के सीधे हम लोग भरत भैया के साथ चित्रकूट की पवित्रतम तीर्थ यात्रा पर चले। कल जैसा मैंने निवेदन किया भरतकूप महिमा के बाद चित्रकूट की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई। सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त होकर के निकल देते हैं महात्मा अत्रि के निर्देशन में और चित्रकूट सुचित थल तीर्थ बन पवित्रतम चित्रकूट जो है उसका दर्शन किया करते हैं। हरे पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा
चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। जैसा कल मैंने बताया था, चित्रकूट का पुण्य जलाशय, परम पवित्र जलाशय जो है, सरोवर इत्यादि पवित्रता की पराकाष्ठा है। नदी, बावड़ी, कुंड, झरने, ये सब जलाशय में पृथ्वी के पृथक पृथक विभाग, पक्षी, मृग, वृक्ष, घास, तृण, गिरि, पर्वत, वन और बाग, चारु विचित्र पवित्र विषेखी। ये बड़े चारु यानी बड़े सुंदर हैं, जहां जाई मन तहां लोभाई, मनोहारी हैं, मन को हरण कर लेते हैं, विचित्र हैं और पवित्र हैं। बूझत भरत दिव्य सब देखी, इनमें दिव्यता भरी है, दैवी शक्ति संपन्न है। देखिए, बृहद रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी जब यात्रा करने के लिए गए तो यहां सारे तीर्थ एकत्र हो गए हैं। शालिग्राम शिलास्थान यानी पुलहाश्रम, जहां भगवान शालिग्राम प्रकट होते, धर्मारण्यम, धर्मारण्य, काशीपुरी, केदारनाथ, बदरिकाश्रम, कपिलाश्रम, कार्तिकेय स्थल, श्रीरंग, बड़े बड़े दिव्य तीर्थ जो हैं वो सारे तीर्थ आ गए हैं। गंगाम गोदावरीम चैव शतद्रुम, गंगा आ गई हैं, गोदावरी आ गई हैं, शतद्रु सतलज आ गई हैं, सरस्वती आ गई हैं, कावेरी आ गई हैं, कृष्णा आ गई हैं, सरस्वती आई हैं, नर्मदा आई हैं, बड़े बड़े पर्वत आए हैं, विंध्य आए हैं, दुर्धर आए हैं, नीलगिरी आए हैं, सह्याद्री आए हैं, मैनाक आए हैं। ये सारे पर्वत अपने दिव्य रूप धारण कर करके छोटे छोटे से छोटे छोटे गिरी, छोटे छोटे शिखर, छोटे छोटे सरोवर, छोटे छोटे झरने बन बन करके यहाँ पर भैया भरत का स्वागत कर रहे हैं। इनकी दिव्यता भरत के मन को आकर्षित। ये बृहद रामायण में वर्णन है, विशेष करीब 14-15 श्लोकों में कौन कौन से तीर्थ आए, कौन कौन से सरोवर आए, कौन कौन से नारायण सरोवर आया, ब्रह्म सरोवर आया, मान सरोवर आया, पंपा सरोवर आया, ये सब भैया भरत के स्वागतार्थ आए। और आए हैं तो इनको देखते ही मन एकाएक आकर्षित हो जाता है। तो भरत भैया पूछते हैं अत्रि बाबा से, बूझत भरत दिव्य सब देखी। ये अति दिव्य है गुरुदेव, ये सहसा मन को हरण कर लेते हैं। ये इनका परिचय क्या है, ये कौन से पर्वत हैं, ये सरोवर कौन सा है, ये तलैया कौन सी है, ये कुंड कौन सा है, ये झरना कौन सा, इनका विशेषता क्या है, ये कब प्रकट हुई है, किस लिए आए। और ऋषिना सुनि मन मुदित, कहत ऋषि राऊ। महाराज मन मुदित है। मन मुदित क्या, वो जो भरतकूप के समय में कहा था महाराज ने ना कि विधि बस भय विश्व उपकारु, सुगम अगम यति धर्म विचारू। जो अगम था आज सुगम हो गया। वो भरतकूप में समस्त तीर्थों के जल, समस्त नदियों समुद्रों के जल से ही अगमता नहीं थी। वहां अगम सुगम हुआ इन जल को मिला करके, पर यहां भी अगम सुगम हुआ। आज चित्रकूट में वो पर्वत जहां कोई जा नहीं सकता था, वो तपस्या स्थलियां, वो सरोवर, वो नदी, वो नद, वो झरने, जहां तक कभी हम जा नहीं सकते थे,
आज स्वयं चित्रकूट में उतर आए। भगवान श्री राम जहां रहते हैं वहीं समस्त तीर्थों का निवास होता है। आज भरत जी की सेवा के लिए मानो सारे तीर्थ चित्रकूट में जहां तहां बिखर गए, सारे नदी नद सागर आज यहां उतर आए। इसलिए गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं कि इसी बहाने मेरा भी जीवन धन्य हुआ, मुझे भी इन समस्त तीर्थों के सेवन का सुफल प्राप्त हुआ। तो सोनी मन मुदित कहत ऋषि राव, हे तू नाम गुण पुण्य प्रभाव। हे तू कारण क्या है, यहां किस कारण ये तीर्थ हुआ, अनुसुईया आश्रम किस कारण हुआ, अप्सरा विहार किस कारण हुआ है, बड़े बड़े तीर्थ हैं। उन समस्त का हेतु कारण नाम, उनका गुण, फिर फलों का गुण, वृक्षों का गुण। इस वृक्ष का कारण क्या है, इस वृक्ष का नाम क्या है, इसके फल का हेतु क्या, इसके फल का गुण क्या है, कौन पाचक है, कौन मादक है, कौन शक्तिवर्धक है, कौन रक्त शोधक है, ये सारे गुण बताते हैं। तृणों का, अंकुरों का, फलों का, जड़ियों का, बूटियों का। हे तो नाम गुण पुण्य प्रभाव। और यहां स्नान से क्या पुण्य होता है, इनके दर्शन से क्या पुण्य होता है। स्नान न किया जाए, केवल दर्शन कर लिया जाए तो अवलोकते अपहरत विषादा। केवल दर्शन मात्र से विषाद, दर्शनात् पातकमाशुनाशो, दर्शन मात्र से पाप जल जाते। और प्रभाव, इनकी महिमा क्या है, इनकी लीला क्या है, इनका वैशिष्ट्य क्या है। देखिए, इन माध्यमों से हमें तीर्थ यात्रा का गुण सिखाया जा रहा है। तीर्थ जाइए तो कैसे जाइए, तीर्थ महिमा। श्रीमुख तीर्थ राज बड़ाई। प्रयागराज में पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम स्वयं लक्ष्मण और सीता को श्रोता बना करके और तीर्थराज महाराज की बड़ाई करते हैं, उनका ऐश्वर्य गाते हैं, उनका गुणानुवाद गाते हैं। तीर्थ की महिमा सुने बिना उस तीर्थ की यात्रा का फल नहीं होता। और वह महिमा अगर अत्रि के द्वारा सुनाया जाए, अत्रि, जहां पर त्रि नहीं है, तीन नहीं है, जहां पर काम नहीं है, जहां पर क्रोध नहीं है, जहां पर लोभ नहीं है, वह अत्रि है। या जो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्यत वर्तमान सबके करतल गतया मलक समाना। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे यहां था। यद्यपि दूसरे महात्मा के लिए कहा गया, बड़े सारे गुण इन महात्माओं में सब में विद्यमान। तो त्रिकालदर्शी जो है वो अत्रि, या त्रिपुटी पर जो ब्रह्म का ध्यान करता है वो अत्रि, या त्रिदेव जहां पुत्र बनकर के जिनके द्वार पर आ गए हैं वो अत्रि। ऐसे महात्मा अत्रि, उनके जैसा वक्ता हो, उनके जैसा गुण गायक हो, तीर्थ की महिमा का गान करने वाला हो। और चित्रकूट के जो प्रधान ऋषि हों, उनको वक्ता बच जाने के बाद तो फिर श्रोता धन्य धन्य ही हो जाएंगे। सब सुनाया और ये भी सुनाया कि कहाँ मज्जन करना चाहिए, कहाँ प्रणाम करना चाहिए, कहाँ आचमन करना चाहिए, कहाँ दर्शन करना चाहिए। भरत जी उसी क्रम से अपना तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते हैं। कैसे बोले, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, अरे कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु निमज्जन, कहीं पर मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं। कतहु प्रणामा, कहीं कहीं पर प्रणाम करते हैं। और कतहु बिलोकत, कहीं कहीं पर दर्शन करते हैं। जो सरिताएं हैं, सरोवर हैं, ध्यान दीजिए। सरिता तो वैसे प्रधान सरिता एक ही है, मंदाकिनी,
पर जैसा मैंने कहा, आज यहाँ गंगा आई है, शतद्रु आई है, यहाँ सरस्वती आई है, यहाँ नर्मदा आई है, यहाँ कावेरी आई है, यहाँ गोदावरी आई। इसलिए ये दिव्य नदियां जहां जहां छोटी छोटी रूप धारण करके बह रही है, वहां निमज्जन करते हैं, वहां स्नान करते हैं। ऐसे पवित्र स्थलों को तो नहीं छोड़ा जा सकता, जहां ब्रह्म सरोवर है, मान सरोवर है, नारायण सरोवर है, पुष्कर राज का सरोवर है, और ये सारे तीर्थ आए हैं बृहद रामायण में विधिवत वर्णन। तो महाराज वहां वहां स्नान कर लेते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम है, ज्येष्ठ का महीना लग चुका है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि आज थी, वो जेठ कृष्ण पक्ष द्वादशी थी। तो कतहु निमज्जन और कतहु प्रणामा। कुछ कुछ जैसे पर्वत हैं, दिव्य वृक्ष हैं, दिव्य शिखर हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं। कुछ कुछ जलाशयों में आचमन कर लेते हैं, कहीं कहीं का जल छिड़क लेते हैं, और कुछ का दर्शन कर लेते हैं जो मनोभिरामी है, मनोहारी है, दिव्य है, सुंदर उपवन है, सुंदर पुष्प से भरे हुए वृक्ष हैं, सुंदर लताओं से घिरे हुए वन हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। या कतहु बिलोकत मन अभिर, जो मन अभिराम है, अभिराम माने मन को सुख देने वाले, अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने मनोहारी। जग अभिराम राम अभिषेका। अभिराम माने सुख देने वाले, अभिराम माने, ये तीनों अर्थ आए हैं अमरकोश में। जो सुख देता हो, जो मनोहारी हो, जो सुंदर हो। तो जो अभिराम है उनको कतहु बिलोकत मन अभिरामा। जो मन को सुखदाई है उन्हें तो देखना ही पड़ता है। कतहु बैठी मुनियाय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो। कोई कोई अति दिव्य स्थल जो मिलता है, परम पवित्र स्थल। देखो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां पर बैठ करके किया हुआ भजन अक्षुण्ण हो जाता है, अनंत गुणा फलदायी होता है। हाँ, नैमिषारण्य के बारे में जैसे कहा गया, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो जो कुछ ऐसे स्थल हैं, ऐसे दिव्य स्थलियां हैं, गुरुदेव कहते हैं भरत यहां बैठ करके थोड़ा ब्रह्म चिंतन कर लिया जाए, भगवान का ध्यान कर लिया जाए। तो कतहु बैठी मुनियाय सुपाई, असुमिरत सिय सहित रघुराई। बैठ करके श्री सीता राम जी का भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और देखी सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। यह सुंदर भाव देख करके, यह सुंदर सेवा देखकर, सेवा मानी कोई ऐसा नहीं बचा जिसे प्रणाम न किए हो, जिसे नमन न किए हो, जहां सिर न झुका हो। कोई ऐसा दिव्य जलाशय नहीं दिखा जहां पर प्रणाम न हुआ, वंदन न हुआ हो, अभिनंदन न हुआ। तो वन देवता वन देवियां ये सब आशीर्वाद देते हैं, भरत के अभ्युदय की कामना करते हैं, भरत के मंगल की कामना करते हैं। और फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई पहर दिन जब बीत जाता है, सवेरे सवेरे निकल जाते हैं। ब्रह्म बेला में उठकर स्नान ध्यान इत्यादि करके सूर्योदय के उपरांत ही निकल जाते हैं। कोमल धूप रहती है, सूर्य का ताप कम रहता है प्रातः काल। वैसे भी चित्रकूट इत्यादि में हम लोग आज भी जाते हैं तो भ्रमण के लिए सवेरे सवेरे ज्यादा चयन करते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में दोपहरिया में कोई भ्रमण नहीं करता। तो निकल जाते हैं, लौटते का मैं बोले दिन पहर अढ़ाई
2.5 पहर तक तीर्थ का भ्रमण होता है। 2.5 पहर का मतलब 1 पहर 3 घंटे का, 6 घंटा, 7 घंटा, 7.5 घंटा, यानी 1:30-2 बजे के लगभग प्रचंड दोपहरिया जब तपने का समय आता है तो तीर्थ करके लौट आते हैं। अब प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। सारे तीर्थों का फल क्या होता है? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तुरंत ही सुफल मिलता है। प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। तीर्थ भ्रमण का, स्नान का, मज्जन का, पूजन का, नाम स्मरण का फल क्या मिला? बोले प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भगवान के चरण कमलों का आकर के दर्शन करते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। और इस प्रकार इस क्रम से रोज 7, 7.5 घंटे, 8 घंटे भ्रमण करते करते देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज। 5 दिन लग गए। चित्रकूट के सिद्ध संतों का कथन है कि यही चित्रकूट का नियम है। साधक जब आए तो कम से कम 5 दिन चित्रकूट का निवास करे। 5 दिन निवास करके 5 दिन में चित्रकूट सब देख लिया जाता है। तो चित्रकूट का दर्शन पूर्ण हुआ। यौ कहत सुनत हरिहर सुजस, गयऊ दिवस भई सांझ। ये जो गयऊ दिवस भई सांझ है, प्रतिदिन 5 दिन का नियम आप समझें। 5 दिन का नियम क्या? रोज 1:30-2 बजे आते हैं, फलाहार करते हैं, फलहार इत्यादि करके और तब कहत सुनत हरिहर सुजस। कहते भी है और सुनते भी है। कहते का मतलब श्री राम जी कहते हैं। भरत जी भी कुछ यथामति किंचित कहते हैं, अधिक तो नहीं बोलते प्रभु के सामने। और सुनते किससे हैं? बोले ऋषियों से, मुनियों से। क्योंकि कहीं सुनई अनुमोदन करही, कहीं सुनही जे गावही। भगवान का चरित्र सुनने का भी फल है और कहने का भी फल है। सुनने के फल का ज्यादा वर्णन है, पर कहने का भी फल कम नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में, शिव पुराण में, रामचरितमानस में तो आघ की रहाई हरिचरित बखाने। ध्यान दीजिए, अगर वक्ता निष्काम भाव से भगवत समर्पण करके, ठाकुर जी को समर्पित करके, बिल्कुल शुद्ध अंतरात्मा से भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान की कथा गाता है, तो उसके समस्त पापों का शमन हो जाया करता है। हाँ, सारे पाप जल जाया करते हैं। अघ की रहाई हरिचरित बखाने। तो कहत सुनत हरिहर सुजस। हरिहर माने, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शंकर। साधु वृंद जहां रहते हैं वहां किसकी कथा होती है? बोले हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जहां हर की कथा होगी वहां हर की कथा अपने आप आ जाएगी। और इसका एक मतलब और हुआ कि बिना हर की कथा सुनाए हर की कथा पूर्ण नहीं होती। रामचरितमानस प्रारंभ हुआ, भरद्वाज जी ने शंकर जी के चरित्र की बिल्कुल चर्चा नहीं किया था याज्ञवल्क्य से। राम कवन प्रभु पूछो तो ही राम के बारे में प्रश्न किया था। और राम के बारे में प्रश्न करने के बाद लगभग 2 मास पारायण पूरा का पूरा भगवान शंकर का चरित्र सुना गए महाराज याज्ञवल्क्य। हाँ, एक बार चुनि कुसुम सुहाए से पूरा सती जी का, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही से
पूरा सती जी का चरित्र, सती जी का मरण, पार्वती का जन्म, पार्वती की तपस्या, शंकर की समाधि, भगवान राम का आगमन, देवताओं का आगमन, कामदेव का आगमन, शिव का क्रोध, शिव का दूल्हा वेश, भगवान शंकर का विवाह, उसके बाद पार्वती का आना, पार्वती जी का प्रश्न और सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल कहा भुसुंडी बखान, सुना विहंग नायक गरुण, यहां तक केवल शिव चरित्र। क्यों भाई? श्रोता ने तो रामचरित्र सुनने को कहा था, पर जब शिव चरित्र सुनाने लगे भरद्वाज को याज्ञवल्क, तो देखा भरद्वाज आहा गदगद होते चले जा रहे हैं, नेत्रों से गंगा जमुना छलकती चली जा रही है, रोमांच होता चला जा रहा है, भाव से हृदय भरता चला जा रहा है। अब भरद्वाज की यह पवित्र भावना देखकर, भरद्वाज की शिव कथा में रति देख करके याज्ञवल्क पूरी कथा सुना करके और भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज अब मुझे पता चल गया। क्या गुरुदेव? बोले राम कथा के तुम अधिकारी हो, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही, प्रथमई मैं कई शिव चरित जाना मर्म तुम्हार, भरद्वाज सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। राम भक्त का राम भगत कर लक्षण एहु, यह राम भक्त का प्रथम लक्षण है। भगवान शिव के चरणों में रति होना, शिव की कथा में रति। तो जहां हरि का चरित्र होगा वहां हर का चरित्र होगा ही, बिना हर के चरित्र के हरि का चरित्र पूरा नहीं होता। वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो कहत सुनत हरिहर चरद चर सुजस गयऊ दिवस भई सांझ। संध्या हो गई, संध्या हो गई, पुनः यथोचित फलहार वगैरह हुआ। उसके बाद रात्रि में भी भगवान का सुयस होता ही है, तो रोज कई बार कह चुके हैं। हाँ? और अब कहत राम गुणग्राम सप्रीति, भयउ घोर निशिसो सुख बीती। तो कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशिसो सुख बीती। ये तो यानी रात्रि में तो कथा का विधान था ही, दोपहर में भी हरिहर सुजस होता है और धीरे धीरे सुखपूर्वक निशिसो सुख बीती। उसी प्रकार यह रजनी भी सुख से ही बीती है। सवेरा हो गया भोर नाई, सब जुरा समाजू। यहां भोर नाई में संध्या वंदन पूजन प्रात क्रिया सब जोड़ लेना चाहिए। भोर नाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुरते रहु तिराजू। सब जुरा समा। आज की सभा में ये तृतीय सभा है, वैसे तो पंचम सभा है। जनक के आगमन के पहले भी गुरुदेव भरत और राम की एक सभा हुई थी। दो सभाएं जनक जी के आने के बाद हुई। एक सभा रानियों की सभा हुई थी चित्रकूट में, बड़ी गंभीर, बल्कि यूं कह लिया जाए जितनी सभाएं हुई हैं उन सभाओं में सबसे गंभीर विवेचन रानियों वाली सभा में हुई है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केल सब विधिमती थोरी। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। रानियों का जो दरबार है वो, उसकी विधिवत व्याख्या करीब 2-3 दिन मैंने किया है। पिछले वाले जो पिछला सत्र है उसमें आप लोगों ने उसको सुना होगा, और नहीं तो पुनः मैं निवेदन करूंगा जो लोग न सुने हो, प्रथम पुष्प से, प्रथम भाग से लेकर के इस भरत चरित्र को आप लोग अवश्य सुनिएगा। कई राज खुले हैं भरत चरित्र के,
तो ये पंचम सभा है, और अगर जनक के आने के बाद की माना जाए तो तृतीय सभा है। राज समाज की रानियों की सभा उसमें भी न जोड़ें तो तीसरी सभा यानी आज अंतिम सभा होने जा रही है। भोर नाई सब जुरा समाज। और सभाओं में कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। जो अन्य सभाएं हुई हैं, जनक का प्रमुख समाज जो था, अयोध्या का प्रमुख समाज जो था, भगवान श्री राम, भद्र, लक्ष्मण और बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि, ये सब रहा करते थे। पर आज अंतिम बैठक है, इसलिए सब जुरा समाज, सब जुटे हैं। क्या होगा आज? ये तो निश्चय हो चुका है कि भरत जी ने स्वीकार कर लिया है अयोध्या जाने की बात। पर अब क्या होगा? भारत भूमि सुर तेरहुति राजू। भरत जी एकत्र हुए हैं, भूमिसुर, समस्त ब्राह्मण, तेरहुति राज। माताओं इत्यादि का नाम नहीं आया, पर सब जुरा समाजों में उन्हें भी जोड़ लिया जाए। कई विद्वान कहते हैं कि सब विप्र, भूमिसुर और सब तेरहुति के सभासद, अयोध्या के सभासद, ये सब में जोड़ा जाए। खैर, भोर नहाई सब जुरा समाजू। सब समाजों में मुझे तो यही उचित प्रतीत होता है कि जितने लोग आए हैं सब आज एकत्र हुए हैं। निकट से लेकर दूर तक सब बैठ गए हैं। पूरी सभा खचाखच भर गई है। भरत जी बैठे हैं, ब्राह्मण वृंद बैठे हैं। ये जो प्रमुख लोग आगे सबसे जिनकी सभा है, जिनकी बैठक आगे लगाई गई है, उनकी चर्चा हो रही है। भूमिसुर में वशिष्ठ इत्यादि, विश्वामित्र इत्यादि, समस्त ऋषि, जाबाली इत्यादि सबको जोड़ लिया जाए। और तेरहुति राज महाराज जनक, उनका समाज, सतानंद इत्यादि, ये सब विराज गए। और अब बस वही होना है जो हृदय को बड़ा आघात देगा सबके। भल दिन आज समुझी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाय। आज बड़ा भला दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की तिथि है। सोमवार का दिन है। सिद्ध योग है। चंद्रमा बिल्कुल सन्मुख है। आज उत्तर की यात्रा बड़ी अच्छी हो गई है। उत्तर दिशा के लिए आज बहुत शुभ योग है। लेकिन भगवान श्री राम, राम कृपालु कहत सकुचाय। भगवान सकुचार है। कैसे कहा जाए कि आज का दिन बड़ा अच्छा है विदाई का। आज आप लोग अयोध्या निकल जाए। एक तो भगवान कृपालु हैं, कृपा के आगर हैं, कृपा के सागर हैं, और ये भी जानते हैं कि मेरे बिना इन लोगों को त्रैलोक्य का सुख दे दिया जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सहित सब सरिस सब राज समाजा। बिना राम के क्या अच्छा लगेगा। मैं अपने से वियोग की बात जब कहूंगा कि आप लोग जाइए, तो इनके हृदय को आघात लगेगा। फिर बड़े लोग बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, महाराज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। इनके समक्ष मैं स्वयं कहूं कि विदाई का दिन आज अच्छा है,
तीसरी बात, भगवान इसलिए सकुचाए कि जाने की बात अतिथि करता है। जो आया हुआ है विदा उसे मांगना चाहिए। स्वागत करता जो है, जिसके यहां अतिथि आया हुआ है, वो नहीं बोलता। ये संसार का व्यवहार है, स्वाभाविक नियम है कि जाने की चर्चा उसके द्वारा होनी चाहिए जो आया हुआ है। भैया अब हम चलेंगे। अतिथि के द्वारा ये कहना चाहिए। मैं कैसे कहूं? इसलिए गुरु नृप भरत सभायवलोकी। भगवान श्री रामभद्र ने सबसे पहले गुरु जी को देखा। गुरु जी को यह देखा कि ये ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त यात्रा विधान के महा विद्वान गुरुदेव। इसलिए इनकी ओर देखा। गुरुदेव आज का दिन नृप महाराज जनक की ओर देखा, इसलिए कि ये भी ग्रह नक्षत्रों के बिना, ज्योतिष के बिना, अगर अति आवश्यक कार्य पड़ गया, अति आवश्यक तो भी दुघड़िया तो साधते ही। दुघरी साध चले उत्यत काला, किए विश्राम न मगमहि पाला। तो ये भी ज्योतिष के बड़े मानने वाले भरत भी महान पंडित, महान ज्ञाता। और फिर सभा, सबकी ओर भगवान राम ने बड़े संकोच से एक बार देखा। गुरु जी की ओर देखा, महाराज की ओर देखा, भरत की ओर देखा, सभा की ओर देखा। सबको देखने के बाद सकुचा गए भगवान, लजा जैसे गए। और राम फिर अवनी बिलो की। फिर धरती की ओर भगवान देखने लगे, धरती माता की ओर। संकोच में पड़ करके एक बार इन लोगों का चेहरा देखा, उसके बाद धरती की ओर। ये संकोच का स्वभाव है। जब सकुचता है आदमी तो धरती की ओर देखने लगता है। मही नख लिखन लगी सब सोचन, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। कई जगह संकोच की चर्चा मानस में आई है और हर जगह धरती देखा गया है। तो भगवान राम धरती देखने लगे। फिर धरती देखने का ये भी आशय है कि इनका भार अब उतारना है। इनका भार उतारने के लिए आप लोग मुझे मुक्त करें। आप लोग यहां रुके रहेंगे तो मैं इनका भार, धरती माता का भार उतारने का प्रयास कैसे प्रारंभ करूंगा। फिर धरती इसलिए देखा कि पृथ्वी जैसी धैर्य धारिणी है, जैसा धैर्य पृथ्वी धारण करती है, आप लोग भी वैसा ही धैर्य धारण करें। फिर धरती की ओर देख करके भरतलाल को ही संकेत किया कि राजा बन करके इन धरती का पालन आप अपने स्तर पर करो और मैं वन में रह करके इनका पालन करूं। इसमें आप और हम दोनों अपने अपने स्तर से धरती के रक्षण का, भू रक्षण का प्रयास करें। फिर धरती की ओर देखा कि भरत तुम भूपाल हो गए हो, तुम राजा बन गए हो और अब धरती की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी। और वह धरती की रक्षा तुम लोग लौटोगे नहीं तो हो नहीं पाएगी मेरे भाई। इसलिए सकुची राम फिरी आवनी बिलो की। गुरु नृप और भरत को तो इस दृष्टि से देखा और सभा को इसलिए इस दृष्टि से देखा कि अब आप लोगों को भी तो क्षण वन रुचि क्षण भवन सदन सोहाही, दुचित मनोगति प्रजा दुखारी। इन लोगों को घर की याद आ रही है तो अब आप लोगों को भवन की ओर, घर की ओर, नगर की ओर जाना चाहिए। गुरु नृप सभा, गुरु नृप भरत सभायवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलो की। शील सराई सभा सब सोची। सारी सभा, ये अयोध्या मिथिला की सभा है श्रीमान, कोई अनाड़ियों की सभा नहीं है। सब मन पढ़ने वाले विद्वान लोग हैं। सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
ये केवल मिथिला नहीं, अयोध्या वाले भी ऐसे ही हैं। तो सब भगवान का मन पढ़ लिए, सब जान गए कि प्रभु संकोच में पड़े हुए हैं, स्पष्ट किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। परीक्षा तो यही है कि अब हम लोग विदाई मांगे। और सब मन ही मन कहने लगे, कहू न राम सम स्वामी सकोची। धन्य हो मेरे राघव, आप जैसा संकोची मालिक कहां मिलेगा। पूर्ण रूपेण हम लोगों को विदा करने की इच्छा होने के बावजूद आप बोल नहीं पा रहे हैं, संकोच में गड़े हुए हैं, सकुचे हुए हैं। और जब सारी सभा, शील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सम स्वामी सकोची, सारी सभा को विदित हो गया, ज्ञात हो गया कि भगवान श्री राम संकोच में पड़ गए। तो ये बताइए, इस सभा में सबसे सुजान जो है, सबसे सयाने जो है, सबसे बुद्धिमान जो है, भारत सुजान राम रुख जानी, वो भरत क्यों नहीं पढ़ लेंगे। भरत भैया भी भगवान का संकोच पढ़ गए, जान गए कि हमारे साहेब संकोची हैं। और जो सेवक साही वही संकोची, भरत पहले ही कहे आए, जिस सेवक के कारण स्वामी को संकोच में पड़ना पड़े, उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, वो कलंकी है, वो पाप का भागी है। ये भरत जी ने ही भाषण किया है अपना। इसलिए भरत ने निर्णय ले लिया, मेरे लिए स्वामी को संकोच करना पड़ रहा है, यह अनुचित हो रहा है। ना ना ना, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भरत भैया अब खड़े हो गए हैं। पहले दंडवत किया, चरणों में गिरे, प्रणाम करके कारी दंडवत कहत कर जोरी। दंडवत करके, प्रणाम करके, कहत कर जोरी, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर कहने लगे, कारी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। ये स्वामी हाथ जोड़कर दंडवत करके, नयन सजल हैं, हृदय भावना से भरा है, रोम रोम पुलकायमान है। अंतिम भाषण है भरत का। कहने लगे, राखी नाथ सकल सुच रुचि मोरी। मेरी सारी रुचि रख दिया प्रभु, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दिया आपने, अब कुछ शेष नहीं रह गया। मोहि लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। मेरे लिए सबने बहुत संताप सहन किया, सभी को कष्ट हुआ। जैसा श्री राम जी ने ही कहा है, देख न जाए दुखित महतारी, ये दुखी माताएं मुझसे देखी नहीं जाती। देख मोहि जुग सम पल जाता। इन्हें देख देख करके, गुरुदेव के को दुखी देखकर, बूढ़ा शरीर है, चित्रकूट की प्रचंड गर्मी है, यहाँ के प्रचंड आतप में, प्रचंड ताप में धरती पर सोते हैं। धरती रात को गर्म हो जाती है महाराज, 2-3 बजे रात तक तपती रहती है। गर्म प्रदेशों में जो पृथ्वी पर सोने वाले हैं, पत्थरों पर सोने वाले, उन्हें सब मालूम है। पेट भर भोजन किसी को नहीं मिल रहा है, सब दुखी हैं। लू चले ना तो चले कैसे, आग जैसे सर्प की फुफकार ऐसी हवाएं चलती हैं।
इस स्थिति में मोही लगी सहे सब ही संताप। सबको संताप देने का प्रमुख कारण मैं ही हूं यहां भी, और जिस कारण ये संताप मिल रहा है उसका भी कारण मैं ही सकल अनर्थ कर मूला। सारे अनर्थों का मूल मैं ही हूं, और वह अनर्थ हुआ जो हुआ उसके बाद यह जो प्रबल प्रचंड संताप सभी लोगों को मिल रहा है उसका भी कारण मैं ही हूं। और बहुत भांति दुख पावा आप, अब आपने तो अनेकों प्रकार से दुख पाए। पहली बात तो यह है कि पिताजी के मरण का समाचार सुना। महाराज विदेह के आगमन के बाद जो संकोच हुआ होगा राम के मन में, जनकपुरवासी नर नारियों का, सीता की सखियों, सहेलियों, भाभियों, माताओं, इनका सामना करने के लिए जो संकोच भगवान के मन में हुआ, हमारा हट सुन करके भगवान को जितने संकोच में डूबना पड़ा, ऋषि मुनियों के सम्मान के लिए, इनके आदर के लिए, इस धर्म संकट में किस प्रकार भगवान को दिन बिताना पड़ा, ये सब मेरे कारण हुआ। तो सभी के संताप का कारक बना मैं। मोहि लगी सहेव सब ही संताप, बहुत भांति दुख पावायाप। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। हे स्वामी, हे गोस्वामी, हे गोसाई। गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी, गो माने इंद्रिय, समस्त इंद्रियों के रक्षक, या गो माने भूमि। गोसाई भूमि के भार को उतारने वाले, यहां पर ज्यादा समीचीन अर्थ यही बैठेगा। सकुचि राम फिर अमन बिलो की, राम ने भी धरती की ओर देखा था, धरती की ओर देखकर यही भगवान ने संकेत किया था कि इनका भार उतारने की बेला आई है, अब इसमें हमारा सहयोग किया जाए। गोसाई कहकर के बानो भरत ने भी उसकी स्वीकृति दिया। हां, पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी का भार उतारना आपके ही हाथ में है। इसलिए हे पृथ्वीनाथ, मोहि देव देव रजाई। फिर आप पृथ्वीनाथ हैं, और अयोध्या के सीमा की जो पृथ्वी है उसके रक्षणार्थ मुझे आदेश दिया गया है आपके द्वारा। इसलिए पुनः देव रजाई, मुझे रजाई दिया जाए, आदेश दिया जाए कि सेवाऊं अवध अवधि भरी जाए। अयोध्या की सेवा करूं मैं, इस प्रकार से सेवा करूं कि अवधि भरी जाए, अवधि के दिन समाप्त हो जाए। 14 वर्ष मैं अयोध्या की सेवा करूं, किस प्रकार सेवा करूं, वह आदेश आपके द्वारा मुझे मिलना चाहिए। राजपाट कैसे संचालन किया जाए, राजपाट किस प्रकार से चलाया जाए, अयोध्या की सेवा कैसे किया जाए, राजा का धर्म क्या होता है, राज चलाने के तौर तरीके क्या होते हैं, आपके श्रीमुख से हमें निर्देशित किया जाए। और मैं सेवाऊं अवध अयोध्या की सेवा करूं, इसलिए सेवा करूं कि अवधि भरी जाए। अवधि भरने के लिए अयोध्या की सेवा करूंगा। अगर अयोध्या की सेवा न करना होता तो अवधि शायद पूरी न होती, बीच में ही मेरे प्राण चले जाते। पर आपने जो सेवा दिया है उस सेवा को अपना कर्तव्य मानकर, अपनी पूजा मान करके एक एक दिन की अवधि काटता हुआ अयोध्या की सेवा में मैं लगा रहूं। और जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयालु, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। जिस प्रकार सो उपाय जेहि पाए जनु देखे दीन दयाल। दीन दयाल के कोमल पाए, कोमल चरणार बिंद, पावन चरणार बिंद, पुनीत चरण कमल,
जिस उपाय से मैं देख सकूं पुनः पुनि पाए जन। अभी तो देख ही रहा हूं, पुनः दोबारा 14 वर्ष के बाद इन चरण कमलों को जिस उपाय से देख सकूं सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे कौशल पाल कृपाल, अवधि भर के लिए 14 वर्ष के लिए वह शिक्षा मुझे दिया जाए, वह उपदेश। क्या क्या रामचरितमानस की शैली है, क्या मानस के शब्द हैं। वाल्मीकि में भरत का भाषण इसके बिल्कुल विपरीत है। वाल्मीकि में प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर आप 14 वर्ष से एक दिन की अवधि समाप्त होते होते अयोध्या में आपके चरणार बिंद नहीं पड़ते तो मैं प्रखर अग्नि की ज्वालमालाओं में कूद जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। बड़ा भयंकर शब्द है अयोध्या का, वाल्मीकि का। अर्थ तो यह भी वही है, पर कोमल मीठी मीठी मधुर मधुर चासनी में घुला हुआ तात्पर्य तो वही है। अगर अवधि भर में राम न आएंगे तो मेरा प्राण न बचेगा, इन कहने का भी अर्थ वही होता है। पर बड़ी मधुर भाषा में, मीठी भाषा में हमारे तुलसी बाबा की शब्द शैली, वाह वाह, कोटि कोटि प्रणाम किया जाए उसे। तो स्वामी मुझे वह शिक्षा दिया जाए। अवधि लगी, केवल अवधि लगी 14 वर्ष के लिए, केवल ये शिक्षा है। 14 वर्ष 2 दिन के लिए नहीं। बीते अवधि प्रथम दिन जौ पे श्री रघुवीर नहीं है, तौ प्रभु चरण सरोज शपथ जीवित परिजन ही न पई। गीतावली। बीते अवधि प्रथम दिन जौ पे श्री रघुवीर नहीं है। प्रथम दिवस से अगर आप नहीं आए तो आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं हमें जीवित और अवधवासियों को जीवित नहीं पाएंगे। पर गीतावली जैसा भी कठिन शब्द यहां नहीं दिया तुलसी ने। रामचरितमानस में तो बड़ा सार संभार करके गोस्वामी जी ने एक एक फूल इस गुलदस्ते में सजाए हैं मित्रों। तो अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवं अवध अवधि भरि जाई। यही उपाय पुनि पाय जन देखे दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे कौशल पाल कृपाल, अवधि लगी, केवल अवधि भर के लिए 14 वर्ष के लिए ऐसी शिक्षा मुझे दे, यानी उससे आगे होने के बाद प्राण चले जाएंगे। इसका भी अर्थ यही है। पपुर जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। आप कह सकते हैं कि ये पुरजन है ना, परिजन है ना, प्रजा है ना, ये सब पवित्र लोग हैं, सब सरस लोग हैं, रस से भरे हुए लोग हैं, सब स्नेह से भरे हुए हैं, आनंद से युक्त हैं। इनका आश्रय लेकर के रहो, 14 वर्ष बिता दो। लेकिन प्रभु ना ना ना, ये पुरजन, ये परिजन, ये प्रजा, हे गोसाई, सब पवित्र हैं, मैंने स्वीकार किया। सब रस से भरे हुए हैं, सब स्नेह युक्त हैं, सब बड़े प्रेमी हैं, सब बड़े अच्छे हैं, सब बड़े कोमल हैं, सब मुझ पर बड़ा स्नेह दुलार करने वाले हैं, सब मुझे बहुत चाहने वाले हैं। लेकिन राउर बदि फल भव दुख दाहू। प्रभु इन सबको लेकर आपके बिना राउर बदि फल भव दुख दाहू, आपके लिए भव दुख
भव दुख क्या होता है? जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म या रुकालू। जन्म मरण, ध्यान दीजिए, ये भव जो है, भव माने संसार, संसार एक सागर है। इस सागर के दो तट, एक तट है जन्म, एक तट है मरण। और इस जन्म मरण रूपी तटों, दोनों तटों पर दो खूंटे गाड़ करके एक जाल बिछाया गया है। जगजाल, जगत रूपी जाल बिछाया गया है, संसार रूपी जाल बिछाया गया है। उसमें संपत्ति विपत्ति कर्म यारु कालू, हानि लाभ जीवन मरण, सुख दुख मिलन वियोग, ये सारे उस जाल के फंदे हैं। उन्हीं फंदों में मन रूपी मछली फंसा करता है। तो स्वामी, आपके बिना ये सब जो हैं, ये इनकी ओर तो खैर आकर्षण जाएगा ही नहीं। आपके वियोग में जगत के जितने दुख हैं, उनकी ज्वाला में जल करके रह जाऊं, ठीक है। संसार के समस्त दुख मुझे जलाते रहे, उस प्रचंड ज्वाल मालाओं में झुलसता रहूं, वो स्वीकार कर लूंगा। पर आपके बिना प्रभु पद बादि परम पद लाहुबाह, यह वैष्णवता है। यही भक्त की पहचान है। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। आपके बिना प्रभु बिन बादि परम पद लाहु। प्रभु आपके बिना परम पद का लाभ अगर मिल जाए, परम पद यानी न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वह परमात्मा का परम धाम, जहां साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का निवास हुआ करता है, जहां के समस्त प्राणी चतुर्भुज हुआ करते हैं, जहां के समस्त प्राणी, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, वैकुंठ के जितने प्राणी हैं सब शंख चक्र गदा पद्मधारी, सब चतुर्भुजधारी, सब कौस्तुभधारी, यानी सब नारायण स्वरूप हैं। वह परम पद है जहां जाने के बाद आवागमन नहीं होता, जहां जाने के बाद पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे शयनम का व्यापार समाप्त हो जाता है। वह परम पद भी आपके बिना, तुम बिन बादि परम पद लाभ, आपके बिना वो भी धिक्कार योग है, त्याज्य है, मुझे वो भी त्याग दूंगा अगर आप नहीं रहे तो। इसलिए ये पुरजन परिजन प्रजा गोसाई ये सब जो हैं, इन सब में नहीं प्रभु, वहां मन लगना तो बड़ी दूर है। परम पद भी मिल जाए आपके बिना तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं। जगत के सारे जलन, सारे ताप, सारे अभिशाप, सारे पाप सब स्वीकार कर लूंगा, पर आपके बिना वैकुंठ भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। भरत का यह वचन सुन करके भगवान श्री राम गदगद हो गए। सारी प्रजा साधु साधु कह करके पुकारने लगी, भरत की जय हो, भरत की जय हो, भरत की जय हो। और इसके आगे की जो चर्चा है कल आप लोगों के समक्ष रखूंगा। अब विदाई की बेला है, अब तो बस करुण रस की कथाएं होंगी और बहुत महाराज हृदय विदारक यह विदाई है। यह विदाई सब सहन न कर पाए, ऐसी विदाई है। हम लोग कल उसमें प्रवेश करेंगे। भगवान की पादुका मिलेगी भैया भरतलाल को, और 14 वर्ष अयोध्या इन पादुकाओं के निर्देशन में रहकर अभूतपूर्व संयम का पालन करते हुए विश्व संस्कृति को, विश्व इतिहास को एक नई कथा देने जा रही है। ये सारी चर्चा हम लोग कल बड़े अच्छे से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय जानकी जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।